तेरा मेरा नाता कोई के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि चाहत और जो नील है वो सो रहे होते हैं। चाहत की आंख खुलती है तो कोई कॉल आती है। चाहत फ़ोन उठाती है तो वो एक अपॉइंटमेंट कॉल होती है जिसमें चाहत को इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। चाहत बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती है अल्लाह आई लव यू, आपने मेरी सुन ली। नील उठ के बोलता है आई लव यू टू। वो जवाब देता है, जो चाहत कहती है ये तुम्हारे लिए नहीं था, ये अल्लाह के लिए था, क्योंकि मेरे पास में इंटरव्यू के लिए कॉल आई है। वे ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। चाहत को नील कहता है कि जाओ तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, इंटरव्यू के लिए जल्दी जाना है। चाहत चली जाती है। इतने में नील के पास भी इंटरव्यू की कॉल आती है। दोनों तैयार होकर अपने अपने इंटरव्यू की कॉल पे निकल पड़ते हैं। तो नील का इंटरव्यू चल रहा होता है। वहाँ पर उसको डॉक्टर बोलता है कि तुम्हें एक वेटर की जॉब दी जा रही है। तो वह बोलता है कि मैं एक अच्छा कुक हूँ, तो मुझे वेटर की जॉब क्यों दी जा रही है। तो डॉक्टर बोलता है क्योंकि तुमने एक मुस्लिम लड़की के शादी की है, इसलिए तुम्हें यही जॉब मिलेगी। वहाँ पर नील मना कर देता है और जाने लगता है। सामने से चाहत आती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। वह कहती है कि मुझे डॉक्टर की नौकरी मिल गई। नील दुखी होता है लेकिन चाहत को देखकर खुश हो जाता है और चाहत को जो है मुबारकबाद देता है। यह देखकर जो गजाला और वहाँ पर आले खड़े हुए बात कर रहे होते हैं, वो कहते हैं वह कि हमारा प्लान तो था कि दोनों यहाँ पर नौकरी करेंगे और इन दोनों के बीच में मनमुटाव होगा और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, दोनों को यहाँ से दूर भेज दिया जाएगा। लेकिन नील ने नौकरी के लिए मना क्यों कर दिया। आलेख कहता है कि कोई बात नहीं, जो होना है हमने सोच रखा है वो होगा ही, और तुम चुनाव जीत जाओगी। ये सब बातें सामने आएंगी, व्यास जी के ऊपर हम सारा नाम लगा देंगे और तुम चुनाव जीत जाओगी, मुझे भी उपाधि मिल जाएगी। दोनों खड़े हुए बात कर रहे होते हैं और प्लानिंग कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि घर का सीन आता है। व्यास जी और मामी जी जो हैं के पास में मिठाई लेकर आता है नील। उन्हें कहता है कि मुझे पता है आप नहीं खाएंगे, लेकिन फिर भी आप ले लीजिए। तो जमुना वहाँ आता है, वह कहता है कि तुम मिठाई यहाँ पर रख दो और हम खा लेंगे। जब मिठाई आ ही गई है तो खाने में क्या दिक्कत है। तो वहाँ से नील चला जाता है। नील बाहर सफाई कर रहा है। व्यास जी और मामी जी बाहर खड़े होते हैं, कहते हैं कि बताओ क्या समय आ गया है। जो पत्नी है वो काम पर लगी हुई है और पति झाड़ू लगा रहा है। व्यास जी की बात वो नहीं सुनते। व्यास जी कहते हैं घर का सामान किसका है। तो ये कहते हैं कि यह सब उस चाहत की अम्मी देकर गई हुई है। व्यास जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वहाँ पर नील आता, कहता है आप दवाई खा लो। नील तो व्यास जी उसको कहता है मैं दवाई नहीं खाऊंगा, जब तक तुम ये सामान यहाँ पर रखा हुआ है मैं दवाई नहीं खाऊंगा। तुम ये सारा सामान नष्ट कर दो, मैं दवाई खा लूँगा। नील उनकी सुन लेता है और लाकर बाहर सारा सामान तोड़ देता है। यह देखकर वह कहता है कि अब आप दवाई खा लो। तो व्यास जी कहता है कि ये सामान सिर्फ टूटा है, तुम इसको ठीक करा सकते हो, इसे आग लगा दो। ये सुनकर वह उन्हें आग लगा देता है। तो इतने में ही चाहत आते हैं। चाहत कहती है ये क्या हो रहा है। मामी जी कहती है कि नील ने ही आग लगाई। तो वह कहती है कि कोई भी मेरे और नील के बीच में प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकता। मुझे पता है कि अगर नील ने इन सामानों को आग लगाई है तो कुछ सोच समझ के लगाई होगी और सही लगाई होगी। चाहत कहती है कि अभी कुछ सामान बचा हुआ है, अंदर गद्दे हैं, मैं नील के लिए दूसरे गद्दे तैयार कर दूंगी अच्छे वाले, और वो लोग गद्दे भी लाकर वहाँ पर डाल देती है, आग में जलने लगते हैं। वहाँ जो चाहत है वो गद्दे तैयार कर रही होती है। नील बाहर से आता है। वह कहता है कि मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा होगा। चाहत बोलती है नहीं। तो वह कहता है कि नहीं तुम मुझे डांटो, मेरे ऊपर गुस्सा करो, मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा होगा। चाहत कहती है कि नहीं मैं जानती हूँ तुमने जो किया कुछ सोच समझ कर ही किया होगा। तो नील कहता है कि व्यास जी दवाई नहीं खा रहे थे तो इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा, उन्होंने मुझे ये करने के लिए कहा था। चाहत तो नील का हाथ पकड़ती है तो देखती है कि उसमें फफोले पड़े हुए हैं। वह कहती है कि तुम किस चीज़ को उठाने के लिए तुमने आग में हाथ डाला। तो नील कहता है कि मैंने आग में जलती हुई आग में देखा कि ये बॉक्स पड़ा हुआ है और ये तुम्हारी माँ का है, तो मैंने इसे देखते हुए आग से ये बॉक्स निकाल लिया। उसे देखकर चाहत उसे खोलती है और इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखेंगे कि चाहत दवाई तैयार करती है और बोलती है कि अब व्यास जी से खाने से बिल्कुल भी मना नहीं करेंगे, ये उन्हें दूध के साथ खिलाया आओ और वह ठीक हो जाएंगे। तो वहाँ पर नील कहता है कि तुम्हें ही व्यास जी का ख्याल रखना पड़ेगा, मुझे नहीं लगती कि मम्मी उनका ख्याल रखेगी और उन्हें समय पर दवाई देगी। नील जाता है दवाई लेके अंदर, तो सभी खाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। मामी जी कहती है नील को कि खाना खा लो। नील मना करता है कि चाहत ने खाना बनाया हुआ है। व्यास जी कहते हैं अगर नील ने यहाँ खाना नहीं खाया तो यहाँ आज कोई भी खाना नहीं खाएगा।
आलेख कहता है कि तुम यहाँ खाना खा सकते हो, वहाँ तुम्हें नॉन वेज खाने के लिए मिलेगा। तो चाहत ये देखते हुए कि व्यास जी गुस्सा हो रहे हैं और ऐसे कह रहे हैं, तो नील वहाँ बैठकर सबके साथ खाना खा लेता है। दूसरी तरफ हम देखेंगे चाहत और खाना बना रही है, उसके हाथ जल जाते हैं और वो जली हुई रोटियां भी बनाती है। नील आता है तो चाहत उसे कहती है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, मैंने खाना बना लिया। तो नील को जो डकार आ जाती है तो चाहत को शक हो जाता है। चाहत कहती है कि ये कौन सा डकार है, खाली पेट तो डकार नहीं आनी चाहिए और तुम्हें डकार क्यों आ रही है। तो चाहत को देखकर नील कुछ नहीं बोलता, चुप रहता है। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं रोज़ आपके लिए अपडेट लेके आती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और किस सीरियल के आपको अपडेट चाहिए वो भी आप बता दीजिएगा। थैंक यू।